हाथ में पीले रंग का झंडा, नंगे पांव में दौड़ते हुए ये बच्चे, मन में उत्साह का भाव और बेहतर भविष्य की कल्पना। जीवन की मुश्किलों को झेलती हुई इस माँ की गोद में बच्चा, जीवन के कई बसंत देख चुकी ये बूढ़ी दादी। बिहार में अब कुछ बदलने वाला है। 2.5 साल पहले एक शख्स जिसे देश और दुनिया प्रशांत किशोर, पीके और राजनीति के चाणक्य के नाम से जानती है, वो हाथ में बदलाव की मशाल लिए गांव-गांव, गली-गली लोगों से रूबरू होता है। और बस एक ही बात कि बिहार की सरकार में कुछ खास लोगों का, या यूं कहें कि एक ही परिवार काबिज क्यों रहा है। वो ये कहता है कि शिक्षा ही वो हथियार है जो आपकी ताकत है, आपके सपने को साकार कर सकती है, लेकिन जाति के बंधन को तोड़ना होगा। अब इस जाति में 2 अक्षर और 2 मात्रा आपको नज़र आ रही होगी, और वही है भी। लेकिन जाति ना तो यहाँ के लोगों का पीछा छोड़ती है और ना ही राजनीतिक दल उससे पीछा छुड़ा पाते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर को यकीन है कि परिवर्तन होगा। तभी तो 2 अक्टूबर को अपनी पार्टी के ऐलान के साथ कहा कि अब आप ही लोग बताएं कि आगे क्या करना है। चुनाव आयोग की तरफ से जन सुराज को आधिकारिक तौर पर जन सुराज पार्टी के तौर पर स्वीकार कर लिया गया है। नाम ठीक है। चुनाव आयोग के कहने से नहीं होगा। अगर आप नहीं मानेंगे तो फिर से चुनाव आयोग में प्रयास किया जाएगा। जन सुराज पार्टी नाम ठीक है? हाथ उठाकर बोलिए। कर दिया है प्रूव। दल का नाम क्या है? दल का नाम क्या? प्रशांत किशोर यानी पीके ने कहा कि अगर आप लोगों को पार्टी का नाम पसंद नहीं है तो बदल देंगे। दरअसल वो ये संदेश दे रहे थे कि मंच पर आपको कुछ लोग बैठे नजर आ रहे होंगे, लेकिन असली ताकत तो आप लोग हैं। जन स्वराज पार्टी गठन के बाद उन्होंने पार्टी की कमान मनोज भारती को सौंपी है। प्रशांत किशोर ये कहते हैं कि यह तो भारत की राजनीति की सच्चाई है कि आप जाति से खुद को अलग कर ही नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि जाति की जाल में सिर्फ बिहार जकड़ा है, कर्नाटक और गुजरात में भी जाति है, लेकिन वो राज्य तो अगड़े हैं। यही तो सवाल है कि आप लोग पिछड़े क्यों हैं। लालू यादव और उनका परिवार खुद को अति पिछड़ा बताता है, लेकिन जिस परिवार में सीएम, डिप्टी सीएम, सांसद और मंत्री रहे हों, वो कहाँ से अति पिछड़ा हो गया। नीतीश जी जो सुशासन के दावे करते हैं, आखिर वो कहाँ से पिछड़ा हो गए। सच्चाई यही है कि इस जात पात को आप लोग मिटा सकते हैं। अब जब वो इस तरह से बिहार की जाति व्यवस्था पर प्रहार कर रहे थे, तो लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य भी चुप नहीं रहीं। रोहिणी आचार्य ने ट्वीट कर कहा कि भाजपा के बिना हवा वाले टायर प्रशांत किशोर पांडे के गुंडों ने भाड़े पर बरगला कर लाए लोगों के सहारे आयोजित अपनी रैली में महिला पत्रकार के साथ बदसलूकी की, छेड़खानी कर अपने भाजपाई आकाओं को कुसंस्कृति और आचरण का मुजाहिरा कर अपनी असलियत बता दी। दरअसल बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर के बारे में आमतौर पर लोग ये नहीं जानते हैं कि उनकी जाति क्या है, लेकिन पहली बार प्रशांत किशोर के बारे में रोहिणी आचार्य ने पांडे शब्द का इस्तेमाल करके ये बताने की कोशिश की कि आखिरकार उनकी जाति क्या है। ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचा मारेगी बिहार की जनता। अब इसके जरिए ये बताने की कोशिश की कि प्रशांत किशोर एक बुलबुले की तरह हैं और उसका कोई मतलब नहीं है। कुल मिला करके बात यह है कि रोहिणी आचार्य ने पीके की जाति ढूंढी। जाति के मुद्दे पर पीके फिर कहते हैं कि अब हमारी पार्टी के अध्यक्ष दलित समाज से हैं, लेकिन वो पढ़े लिखे हैं। उन्हें यकीन है कि वो एक योग्य व्यक्ति हैं, लिहाजा पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने का फैसला किया। उनके लिए जाति का मतलब सिर्फ गरीबी, अशिक्षा और कुशासन है। वो बिहार की बेहतरी का सपना देखते हैं, लेकिन उनकी कोशिश है कि भागीदारी सबकी हो। अब यहाँ सवाल यह है कि लोगों के बीच तकरीर करना, उनमें जोश भरना अलग विषय है, और चुनावी राजनीति में जहाँ फैसला ईवीएम से होना है, वहाँ तक पहुँच अगर कमज़ोर रही तो क्या ये तकरीरें कामयाब हो पाएंगी। इस विषय को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि बिहार में जाति के आंकड़े को अगर देखें तो अति पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग की संख्या सबसे अधिक है। ईबीसी 36%, ओबीसी 27%, अनुसूचित जाति 19%, अनुसूचित जनजाति करीब 2%, सामान्य वर्ग के करीब 15.5%। ओबीसी में सबसे प्रभावशाली समाज यादव है, जिनकी आबादी 14%। प्रशांत किशोर ब्राह्मण समाज से आते हैं, जिसकी आबादी करीब 4%। मुस्लिम आबादी करीब 17.5% है। यानी कि किसी भी दल को कामयाब होने के लिए इन सभी समाजों में आपकी पहुंच होनी चाहिए। यह बात सच है कि बिहार के लोग अच्छी तरह से अपनी बदहाली की वजह समझते हैं, लेकिन यह बात भी सच है
कि लालू यादव में उन्हें सामाजिक न्याय नजर आता है, नीतीश कुमार में आधी आबादी को सुकून नजर आता है कि शराबबंदी की वजह से तस्वीर तो कुछ बदली ही है। यानी कि सैद्धांतिक तौर पर आप आदर्श स्थिति वाली बात तो कर सकते हैं, लेकिन व्यवहार में तालमेल होना चाहिए। इन आंकड़ों को बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि पटना की गद्दी पर बिराजने के लिए जाति की गणित कितनी अहमियत रखती है। यह बात सच है कि गरीबी के दंश से कोई भी समाज बाहर नहीं है, लेकिन ईवीएम पर जब वो बटन दबाता है तो उसे अपनी जाति वाला नेता नज़र आता है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट भी ज़रूर करें। देखते रहिए इंडिया अड्डा।